डिस्ट्रिक्ट बाल कल्याण परिषद। तो आप लोग जानते भी जिला बाल कल्याण परिषद क्या होती है? जानते भी नहीं जानते? बोलते क्यों नहीं? और ये बोलने का टाइम है तो आपको बोलना है, हंसने का टाइम है तो आपको हंसना भी है, तालियों का टाइम है तो आपने तालियां बजानी, पर मेरे शोर नहीं करना। तो देखो उन्हें घोड़ियां देते हैं, ट्राईसाइकिल देते हैं, विधवाओं को मशीनें देते हैं, जैसे कहीं पे बाढ़ आती है, भूकंप आता है, उन्हें खाना देते हैं, चंदा देते हैं, खून दान दिया जाता है, मेडिसिन दवाई दे रहे हैं। जो हमारी हर सेना बल होती है उसकी भी काफी सहायता करती है डिस्ट्रिक्ट बाल कल्याण परिषद। दिखाई दे तीनों कलर राशि दस्तर के झंडे होते कि नहीं होते? आप बता बड़े कौन से कलर का है ये? जोर से बोलो, कौन से कलर का? अलग अलग हम जुड़े हुए हैं, अलग 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 तीनों रुमालों से हम आपके सामने हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा तैयार करेंगे। एक बार आपको ध्यान से देखना है और देख के ये बताना कि रुमाल बेटा आपको दिखाई दे नहीं दे रहे? बेटे रुमाल आपको दिखाई दे नहीं दे रहे? जादूगर का जादू, जादूगर का जादू मेरे हाथ में का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। मेरे हाथ में कितनी रस्सी हैं? कितनी बेटे? और इस रस्सी के किनारे कितने? ये किनारा नंबर और ये किनारा नंबर, कितने किनारे हैं? जोर से बोलो, कितने किनारे? कितने बेटे? कितने? 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 अरे बेटे इधर देखना, कितने किनारे हैं? तो आप लोग दो क्यों बोल रहे हो? कितने किनारे? ऐसे बेटे थोड़ा ध्यान देकर जोर से लो, कितने किनारे? कितने? चलो फिर ध्यान देखिए और जोर से बोलिए, आप बताओ बेटे कितने? और अबे और अबे और अबे और अबे और अबे और अबे कितने हैं ये? तो हम लोग 10-11 को बोले कितने किनारे? देखो बेटे एक रस्सी के कभी भी 4 किनारे नहीं होते, रस्सी के बेटे 2 ही किनारे होते। और इस रस्सी के कितने किनारे? छोटे बच्चे बता बेटे रस्सी है क्या? 2 रस्सी है क्या? 2 कितनी है? कितनी है क्या? 2 चलो कितनी है? बेटे 2 रस्सियां हैं क्योंकि बेटे किनारे 4 हुए तो रस्सी कितनी हुई? कितनी रस्सी है? ऐसे जोर चलो, कितनी के बेटे? 2 बेटे एक रस्सी है। जादूगर का जादू, हाथों का कमाल है, करते हो तुम कितने सालों से पढ़ी हुई कैसे, इस क्लास में सबका आप? ये सवाल है। जादूगर का जादू, हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। कितनी क्लास पढ़ाते हो? पढ़ते हो कितने सालों से? 6 साल से पढ़ रहे, 6 क्लास में। ये साल और लगाओगे बेटे, ये साल और लगा बेटी, पहला ही साल है ये, 6 साल नहीं हो गया। देखो मेरे हाथ में 3 रुमाल है, कितने रुमाल हैं? तो बेटे तीनों रुमालों को हम एक परिवार मान लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताओ बेटे, परिवार जानते हो? जानते हो? तो देखो परिवार में सबसे छोटा होता है कि मुन्ना, कौन है बेटे ये?
अरे बेटा ये मुन्ना की मम्मी कौन है ये? किसकी मम्मी? इधर से आवाज आ रही मेरी मम्मी। बेटे आपकी मम्मी नहीं है, मुन्ना की मम्मी है। और ये मुन्ना के तो तीनों को जानते हो? सच बोल रहे बेटे? ये तो नहीं बोल रहे, फिर कहाँ चला जाता है? पकड़ो। तो बेटे ये मुन्ने का स्कूल है। मुन्ना कहाँ गया बेटे? पीछे से मुन्ना की मम्मी का मुन्ना के बगैर मन नहीं लगता रहा, मुन्ना के डैडी से कहती है आज ये सुनते वो दोनों इस प्रकार से एक दूसरे का हाथ पकड़कर सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं। देखो बेटे बाजार में काफी भीड़ होती है, इसलिए एक दूसरे का हाथ पकड़कर सिनेमा हॉल में फिल्म देखने के लिए चले जाते बेटे मम्मी डैडी कहाँ गए? और बेटे वो मुन्ना कहाँ गया? बेटे पीछे से किसी कारण उस मुन्ना के स्कूल की जल्दी छुट्टी हो जाती है। दौड़ा दौड़ा घर आता है, घर के दरवाजे पे लोग देखकर मुन्ना रोने लग जाता है। सोचता है पता नहीं मम्मी डैडी आज कहाँ से। बेटे वो रोता रोता है जादूगर के पास आता है, कहता है जादूगर अंकल पता नहीं आज मेरे मम्मी डैडी कहाँ चले, आप मुझे मेरी मम्मी डैडी से मिलाइए। तो आप थोड़ा तरस आके वो जादू का अपना खाली पिटा रहा होगा। बोलो तो क्या होता है? तुझे जादूगर बिल्कुल खाली कर रहा, आपको दिखाई दे रहा है? तो बेटा मुन्ना को उसके अंदर बैठा दिया बेटी। तो आपने क्या नाम बताया आपका? पायल। बेटी इन्होंने मुन्ना कहाँ पे रखा है? इसमें देखो बेटी है कि नहीं है? आंखों से देखना बेटी, सामने तो रखा है बेटी। अरे बेटी सामने रखा है, नहीं है? ये सामने तो रखा है, नहीं है? बेटी कह रही है मुन्ना इसमें है नहीं। आपने बेटी मुन्ना कहाँ पे रखा था? इसी में रखा। देखो बेटी है कि नहीं है? बेटी सामने तो रखा है, निकाल के दिखा सभी को। बेटी सामने रखा है, नहीं है? बेटी कह रही है मुन्ना इसमें है ही नहीं, है ना बेटी? मुन्ना निकाल के दिखा दो। देखो बेटे सच बोलना है, क्योंकि बेटे झूठ बोलना, सच बताना बेटी, झूठ नहीं बोल रहे। मुन्ना है बेटी, सच बोल रही है, झूठ तो नहीं बोल रही। निकाल के दिखा फिर से वीडियो का। नहीं, ये भी कह रही है मुन्ना इसमें है नहीं, तो बेटे मुन्ना इसी के अंदर है कि नहीं है? और जादूगर मुन्ना को लड़ाता है बेटे, तो बेटे मुन्ना को वहां से गायब कर देता है। और बेटे मुन्ना कहाँ चला जाता है? अपने मम्मी डैडी के पास सिनेमा हॉल में, एक अपनी मम्मी की बाजू एक और डैडी की बाजू पकड़े किस प्रकार से घर आ रहा है। बेटे ये मम्मी डैडी दोनों थे ना? दोनों थे ना? बेटे मुन्ना इन्हीं के साथ में। और ये चारों पर्चियां मैं यहाँ पे 4 स्टाफ मेंबर के पास भेज रहा हूँ, तो स्टाफ मेंबर पे ध्यान दें। जी ये पर्ची आ रही है आपके पास, इनमें क्या है बेटे? पीछे सर ये पर्ची आ रही है आपके पास, इनमें आपने लिखना है सर खुद का नाम, या फिर किसी को गांव का नाम, या फिर किसी को शहर का नाम,
या फिर किसी भी कोई एक बच्चे का नाम। एक पर्ची के अंदर केवल एक नाम लिखना है सर, हिंदी में लिखना है, केवल एक नाम लिखना, हिंदी में लिखना है। लिखने के बाद पर्ची को बिल्कुल फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद हम आपको बताएंगे किन पर्चियों में क्या नाम है। नाम एक लिखना है जी, हिंदी में लिखना है, लिखने के बाद पर्ची फोल्ड करना। 7th क्लास से लिखा है। 7th क्लास नितिन जा भाई। बड़े अभी आवाज देखो बड़े, पर्ची नंबर पर्ची नंबर 2 और बड़े ये पर्ची नंबर 3 और ये पर्ची नंबर 4। जो भी इन पर्चियों में लिखा होगा आपको बताएंगे इनमें क्या लिखा हुआ। तो बड़े सबसे पहले आप ये बताओ, ये पर्ची मैंने खोल के देखी? खोल के देखी है? बड़े पर्ची को खोल कर तो देखिए, कोई बता सकता है। खोल कर तो आप लोग बता देंगे क्या लिखा हुआ। हम बड़े पर्चियों को खोल कर देखेंगे और हम एक पर्ची लेंगे और ऐसे कान से सुनकर बताएंगे किस पर्ची में ये नाम लिखा हुआ है। सर वो जिस भी स्टाफ नंबर लिखा हो हाथ करके के बताना है, ताकि बच्चों को पता लगे मैं लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ है। आपको अच्छा लगे तो ताली जरूर बजानी। दिखाई दे रही पर्ची आपको? तो बड़े बच्चों हम नाम बोलेंगे और नाम बोलने के बाद सर को जिस भी स्टाफ नंबर लिखी है हाथ खड़े करके करना। क्या नाम बताओ तू सर? कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? 7th क्लास। कितने सालों से पढ़ते बेटा 7th क्लास? 7th क्लास में बेटा ये पहला ही साल नहीं है 7th क्लास। बेटा ये पहला ही साल होगा 7th क्लास में आपको, तो 6 साल क्यों बोल रहे हो? देखिए मैंने ये पर्ची नंबर 1। देखो आपको कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है आपको? इधर से कुछ सुनाई दे रहा है? इधर से बेटे पर्ची नंबर देखिए, पर्ची नंबर 1 को नाम बोलेंगे और नाम बोलने के बाद वो जिस भी स्टाफ ने लिखी है हाथ खड़े करके बताना है। अगर बेटे नाम सच बताया जाए, सही बताया जाए तो आपने बेटे ताली जरूर जानी है। पर्ची नंबर 1 में नाम लिखा हुआ है राजा। पर्ची नंबर बेटे पहले में क्या लिखा था? पर्ची नंबर 2 में लिखा हुआ है ये सर, ये राखी लिखा हुआ है, राखी लिखा हुआ है। पहले में क्या था? पहले में क्या लिखा था? दूसरी में, तीसरी में, पर्ची नंबर 3 में लिखा हुआ है इधर गोद लिखा हुआ है तैया। पहली में क्या था? दूसरी में, तीसरी में, नंबर 4
4 में पर्ची नंबर 4 में गांव का नाम लिखा हुआ है। बड़े आवाज क्या नाम बच्चा इधर आ कन्या कन्या देखो डे और इसमें कुछ ही कागज क्या है ये तो इन कागजों को हम जलाएंगे और जलाने के बाद लड़की जो भी अपने मन में सोचेगी कोई खाने की पीने की नहाने की धोने की ओढ़ने की पहनने की लगाने की सोने की जो वस्तु सोचेगी हम डब्बे से निकालेंगे। तो बेटी आपने सोचकर इन्हें भी नहीं बताना है तो बेटी हमें भी नहीं बताना और बेटी आपने ऐसी वस्तु सोचनी है जो इस डब्बे में आ जाए। आपको स्कूटर या तुम्हें सोचो लेकिन तुझे बेटी इसके लिए कुछ है तो नहीं अंदर घुस के देखो खाली है तो बेटी यार जोर से फूंक लगा दी एक हाथ से करो बेटी डब्बे को आपने कस के पकड़ना और दूसरा हाथ सर पे रखो बेटी अपने नहीं डब्बे के सर पे रखो देखो बेटी जो वस्तु सोची डब्बे में आ गई तो बेटी आप इसको है ला के देखो आने कितना आया तो बेटी आप कोई सांप से बिच्छू से सिगले डरते हो सांप से बिच्छू से डरते हो आप किससे डरते हो बेटी सांप से डरती है तो बेटी इसमें हाथ डाल के निकालो बेटी इसमें सांप नहीं है हाथ डाल के निकालो इसमें सांप नहीं है सांप नहीं है बेटी हाथ डाल के जल्दी निकाल इसके बेटे 2 पार्ट नंबर और ये पार्ट नंबर तो बेटे ऊपर से अब 2 के बीच में लकड़ी की मजबूत शोल्डिंग्स देखो शोल्डिंग्स को हम 1 में डालेंगे ऐसे करेंगे 2 में नहीं आएगी अब 2 में डालेंगे वापिस ये 1 में नहीं आएगी तो आप बताएंगे क्यों नहीं आएगी चल क्योंकि बेटी इसके बीच में लकड़ी की मजबूत दीवार 1 में डालेंगे ऐसे करेंगे 2 में नहीं आएगी 2 में डालेंगे वापस ये 1 क्योंकि बेटे इसके बीच में लकड़ी की मजबूत दीवार तो बेटे आपने ध्यान से देखना है नजरें बेटे आपने तेज रखनी है और आपको देख के ये बताना है कि ये शोल्डिंग्स में 1 में रखता हूँ या 2 में रखता हूँ तो बेटे सभी की नजर हाथों पे आप बताओ 1 में 2 में 2 खाली है बेटे बेटे अभी मैंने डाली नहीं है अभी बेटे उस बैग में रखा अभी डाली नहीं है बेटा अभी बैग में रखी चलो अभी बार डालेंगे देखिए मैंने छोटे में रख दिया 2 मिनट सभी के हाथों पे इसमें खाली है बेटा अभी डाली नहीं अभी तो बैग में रखी चलो बेटे कोई बात नहीं आपकी बात डालें और देखिए मैंने छोटे जगह पर रख दिया 2 मिनट सभी के मेरे हाथों पे एक भी खाली बेटा 2 में खाली है चलो बेटे कोई बात नहीं फिर जाएंगे छोटे जगह पर रख दिया 2 मिनट सभी के मेरे हाथों पे 2 में तो खाली एक भी खाली
स्टाफ मेंबर के पास कोई भी एक 20 रुपए का कोई नोट हो दे दिला दे। किसी स्टाफ मेंबर के पास सर कोई 20 रुपए का कोई नोट मरवाई दो। बड़ी असली है नकली है? एक है दो है? बड़े नोट को फाड़ दें? फाड़ दें? क्या बड़े नोट को फिर जला दें? जला दें? नहीं बेटे, देखिए कुछ बच्चे के नोट को फाड़ दो, कुछ बच्चे के नोट को जला दो। तो बेटे मेरे हाथ में एक इंडियन करेंसी का बेटे असली नोट है। नोट को बेटे फाड़ना जलाना बड़े सख्त गुनाह है। नोट फाड़ने से जलाने से बेटे हमारी सजा हो सकती है। तो बेटे नोट को हम फाड़ेंगे नहीं, इस नोट का कलर चेंज करेंगे, शायद इसका बड़ा करेंगे। तो आप बताइए कितना बड़ा करेंगे? ईमान लगते हो? कितने ताली बजा के बताएंगे हम कितने का बना करेंगे? कितने का बनेंगे? एक लड़का लड़की कोई जा एक लड़का एक लड़की आ जाओ जल्दी। आजकल महंगाई का जमाना है, एक नोट से काम नहीं चलेगा। आप लोग जितनी ज्यादा ताली बजाओ बेटे हम उतने आपको ज्यादा। सभी नोट असली है और बेटे इनमें से कुछ ही नोट मैं आप लोगों को बेटे की इनाम के तौर पे लेके जाऊंगा। उससे पहले हम आपके सामने एक होशियारी करेंगे, चालाकी करेंगे, एक फोटो का गेम खेलेंगे। आप बेटे जो भी बच्चा हमारी चालाकी को पकड़ेगा मैं उसी बच्चे को बेटे इनमें से कुछ नोट इनाम देखेगा। बेटे आपने बेटे शोर नहीं करना है, शोर नहीं करना है, ध्यान से देखना है, चालाकी पकड़नी है, इनाम जीतना है, पर बेटे शोर नहीं करना। बेटे आपको डब्बा दिखाई दे रहा है? बेटे इस डब्बे का नाम रखा हमने 420। क्या नाम रखा है? 420। क्या नाम रखा है? 420 होशियारी चालाकी 420। जो बच्चा ही चालाकी को पकड़ेगा उसे इनाम भी मिलेगा। तो बेटे शोर नहीं करना है, एक दूसरे से आपने बातें नहीं करनी, आपने ध्यान से देखना है, चालाकी पकड़नी, इनाम शोर नहीं करना है। जो नेक्स्ट लास्ट आइटम है ये डब्बा आपको दिखाई दे रहा है? अच्छा बड़े रुमाल भी दिखाई दे रहे हैं? तो आप बताएं बेटे कौन सी कलर के रुमाल है ये? कौन से कलर के? कितने रुमाल है? कितने? 4 है बेटे, 4 है बेटे। चलो कोई बात नहीं बेटे, शोर नहीं करना। चलो बेटे कोई बात नहीं, गिनती आती है आपको? इनकी गिनती कर लें एक बार तो बोलो एक, ऐसे नहीं जोर बोलो, 1 2 3 4। क्या हुआ? रुमाल अब भी 4 हैं। चलो बेटे कोई बात नहीं, फिर गिनती करो, बोलो 1 बोलो 1 2 और 2 2 और 2 3 होते हैं। कितने रुमाल हैं? 4।
कोई बात नहीं, शोर नहीं करना बेटे। शाबाश, काफी चालाक बच्चे हैं। चालाकी करने से पहले चालाकी पकड़ेंगे, क्योंकि बेटे ये 3 ही रुमाल है। क्योंकि मैं ये देख रहा था कि आप लोग कितने चालाक। 3 रुमाल हैं और बेटे इन तीनों रुमालों को हम इस प्रकार से फोल्ड करते हैं, इकट्ठा करते हैं। बोलो तो क्या करते हैं? खट्टा नहीं, इकट्ठा फोल्ड करते हैं। और जो बच्चा इस चालाकी को पकड़ेगा हम उसे इनाम देके जाएंगे। तो बेटे ध्यान से देखना है, चालाकी पकड़नी है, इनाम आपने जीतना। उससे पहले बेटे आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले आप ये बताओ बेटे, आप लोग जानते हो कि जादू क्या होता है? जादू क्या है बेटे? क्या होता है? साहब देखो बेटे, जादू कोई जादू मंत्रा, कोई भूत प्रेत तंत्र मंत्र विद्या नहीं होती। जादू बेटे कला होती। क्या होती है? कला, उच्च कोटि की कला, हाथ की सफाई, विज्ञान की देन, ट्रिक्स, फोटोंटी, हेरा फेरी। ये मानो कि बेटे एक दूसरे को बेवकूफ बनाना ही जादू होता है। आपने किसी जादूगर के या किसी भी कोई तांत्रिक के आपने बेटे बहकाव नहीं आना कि जादू होता है, क्योंकि बेटे हमारा देश पहले अंधविश्वास नहीं तो बेटे कोई जादू है, कोई नजरबंद नहीं है। हम जो भी चालाकी करते हैं सिर्फ बेटे हाथों से ही करते हैं, क्योंकि आपका ध्यान जादूगर की हाथों की होना चाहिए, न कि कभी जादूगर की बातों में। तीनों रुमालों को डब्बे से निकालना, डब्बे में डालें। जो चालाकी को पकड़ेगा हम उसे इनाम देके जाएंगे। तो आपने ध्यान से देखना है, चालाकी आपने पकड़नी है, इनाम आपने जी। रुमाल बेटे मैंने कहाँ पे रखे हैं? कहाँ पे? डब्बे में। और डब्बे को बेटे मैंने वापस ऊपर से बंद कर दिया। और बंद करेंगे डब्बे को मैंने 3 बार घुमाएंगे, और घुमाने के बाद डब्बे को हम खोल कर देखेंगे तो इन रुमालों का कलर चेंज और बेटे साइज इनका थोड़ा बड़ा हो। बेटे शोर नहीं। क्या कर रहे थे बेटे? बेटे सुनाइए। अच्छा, आपके कहने का मतलब ये है कि मैंने डब्बा दूसरी साइड से खोल दिया है। तो लगता है बेटे आपने हमारी चालाकी पकड़ ली। तो बेटे आपने आवाज नहीं करनी, आपने सिर्फ हाथ खड़े करके ये बताना है कि किस किस ने चालाकी पकड़ी है, ताकि मैं उसी को इनाम देके जाऊं। सभी नहीं? आप सभी को बेटे मैं इनाम देके जाऊं, क्योंकि बेटे मेरी चालाकी अभी क्लियर नहीं हुई। क्योंकि मैं कह रहा हूं मैंने रुमालों का कलर चेंज कर दिया, साइज बड़ा कर दिया, आप डब्बा उल्टी साइड से खोल दिया है। तो आप बताएंगे जो लाल वाला जो पिंक वाला रुमाल थे वो ये नहीं है? मैं कह रहा हूँ यही है। मैं कह रहा हूँ यही है। हम कह रहे यही है। चलो ये नहीं है, इनको मैं रख दूं, फिर डब्बे में रखूं या बाहर? डब्बे में रखते हैं इनको, डब्बे में। आप बताइए कौन सी साइड में? नीचे वाले साइड से खाली है बेटे। ऊपर से भी खाली है। दोनों तरफ से, दोनों तरफ से बोल रहा हूं। इसमें कुछ है? इसको रख दें।
तो देखिए प्यारे बच्चों, आज का हमारा मैजिक शो का प्रोग्राम, और मैं स्टाफ मेंबर से गुजारिश करूंगा सर अपने नेक कमाई में कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करें। और इसी के साथ आज का हमारा मैजिक शो का प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है। आप लोगों ने हमारा जितना भी सहयोग किया हम उसके लिए फिर से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जादूगर का जादू हाथों का कमाल है, करते हो तुम कैसे